हेलो एवरीवन, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू किए थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में पहला लेक्चर इसका जो नहीं देखे हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी हम लोग सेकेंड पार्ट के तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें पिछले लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व करवाए थे और फिर से एग्जांपल ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इस जो ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका पूरा एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज सारा का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज और एग्जांपल सारा क्वेश्चन करवाएंगे। हो सकता है इसका जो इस चैप्टर का जो पार्ट्स बने बहुत ज्यादा बन जाए। ठीक है, जैसे 17-18 हो सकता है पार्ट बने। ठीक है, इससे ज्यादा परेशानी होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज दोनों को मिला के क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, जो बहुत ही इजी नजर आएगा उसी को बस छोड़ा जाएगा और सारे क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग शायद दो एग्जांपल किए थे और तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जांपल में है क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, उसके बाद दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, प्रूफ करना है, मतलब लिखा हुआ प्रूफ दैट, और ये जो भी इक्वेशन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमने बता रखा है कि कुछ फार्मूले हैं जिनको बार बार यूज करना है। जैसे क्या, पहला वाला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला ये था। दूसरा क्या था, दूसरा इसी को अगर कन्वर्ट कर लेते 3 इसमें बन रहा था, कैसे देख लें। चलिए इसी को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक बन रहा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से बन रहा था। ठीक है, और हमने बता रखा था कि रेसिप्रोकल्स के बारे में, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, या फिर sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, और ऐसे ही फिर tan का भी होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ऐसे जितने भी रेसिप्रोकल्स हैं ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, एक ये भी था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और एक फार्मूला था tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी एक था। और क्या था, और एक और था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को तीन पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, कैसे, tan को इधर ही छोड़ दें, 1 को इधर लेके चल जाए, या फिर क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ बन रहा था। 3 इसमें बन रहा था। फिर एक देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, सही है, एक ये हो गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, 3 इसमें भी बन जाएंगे, इसमें भी बन जाएंगे। ठीक है, एक ये हो गया, 2 और बनेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ बहुत सारे थे। ठीक है, और देखें tan का क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे कुछ था। ठीक है, इन सारे को याद करना हमें। ठीक है, क्योंकि यही जो भी है इन्हीं सबकी यूज से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन्हीं सबकी यूज से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो पहला आज का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 का है। देखें इसमें करना क्या है। देखें पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS हमारे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास LHS। ठीक है, अब देखें तो साइन तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो इसको साइन को ऐसे ही छोड़ दें। कॉसेक को कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं ना, तो 1/sin थीटा लिखिए। फिर इस यहाँ पे देखें कॉस थीटा, और इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1/cos थीटा, ऐसे कुछ। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, अब देखें यहाँ सब्ट्रैक्ट का निशान लगा हुआ है, तो क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से। क्या करेंगे, अपॉन 1 कर सकते हैं यहाँ,
समझने के लिए करेंगे नहीं, ठीक है, अपने से समझ लेंगे कि अपॉन 1 है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। कैसे होता है पता है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 = 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो साइन का 1 का किसी भी नंबर से या फिर किसी भी वर्ड से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रह जाता है, तो सेम रह गया, ठीक है। यहां देख लें वही चीज सेम यहां भी वही होगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा हमें, ठीक है। फिर एक फार्मूला बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, उसके अनुसार इसको कन्वर्ट किया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, यहां देखें तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। यहां देखें मल्टीप्लाई का साइन है तो ए इससे कैंसिल हो जाएगा और ए इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मिलेगा क्या हमें, साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा हो सकता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी, ठीक है, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। एलएचएस से तो प्रूफ मतलब एलएचएस निकल गया, अब हमें प्रूफ करना है ना, तो देखें इसकी इक्वल हुआ नहीं हुआ, और इसको और छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं नहीं ना, इसको छोटा नहीं कर सकते और ये प्रूफ हो नहीं पाया, तो क्या करेंगे फिर आरएचएस को भी और छोटा करेंगे, क्योंकि देखें तो आरएचएस अभी और टूट सकता है, आरएचएस और टूट के छोटा हो सकता है। चलिए तो आरएचएस को देख लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, लिख लेते हैं आरएचएस को जब सॉल्व करेंगे तो क्या है आरएचएस में, 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही है। तो देखेंगे तो यहां से tan थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को कन्वर्ट करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, हो जाएगा। फिर देखें तो यहां भी फिर यहां 1 को ऐसे ही छोड़ दें, फिर यहां क्या हो जा रहा है, यहां पे भी एडिशन हो जाएगा आराम से, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 ऊपर है ही, ठीक है। अब एक चीज देखें अगर हम, तो इसमें एक चीज मिल रही है हमें, क्या, एक फार्मूला बन रहा है, कहां पे देखें, यहां पे अगर तो एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास आराम से, सिंपल सा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और हमें पता है, हमने बता रखा है, बहुत सारे लेक्चर्स में बता रखा है कि अगर ऐसे कुछ हो जाए, ठीक है, दो फ्रैक्शन में अगर ऐसे कुछ आ जाए तो क्या करते हैं, देखें तो 1 का तो फ्रैक्शन पहले से ही है, यही जो है इसी मिडिल पार्ट में डिवाइड कर, सॉरी, ठीक है, यही जो है इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या इसके अपॉन 1 नहीं लिख सकते, 1 के अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, मतलब 1 है इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, देखें 1 पहले से था, अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब बीच में मतलब बीच का बीच से गुणा कर लेते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रह जाएगा, यानी कि ये कुछ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यही सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो देखेंगे यहां से, ये देखें तो सेम आ गई है, यानी कि एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर हो गया, ठीक है। बस यही प्रूफ करना था हमें कि दोनों बराबर हैं या नहीं, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, इतना ही प्रूफ करना था ना हमें, और कुछ तो पूछा नहीं था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले बस हमें क्या याद रखना, फार्मूला और कैसे तोड़ सकते हैं, कितना तोड़ सकते हैं, ठीक है, बस यही चीजें याद रखनी है हमें, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं दिए इसमें, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल भी बहुत ही इजी है, अगला वाला तो और भी इजी है, बस क्या करना उसमें a+b² का फार्मूला यूज करना है, ठीक है। जिसको यूज करने आता होगा फार्मूला वो आराम से कर सकता है। क्या है, कुछ ऐसे दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर = प्रूफ करना हमें 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा,
तो इधर लिख दे रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करना है, यही इतना प्रूव करना है। इसमें भी क्या कर लें हम लोग, एलएचएस को ले लें, पहले एलएचएस को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा साइन थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने बताया कि यहाँ पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूले पे इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने आता ही होगा, ठीक है, क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं एक्सपेंड कैसे करना। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। ऐसे कुछ सिंपल है, नहीं समझ में आया तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फार्मूला होता है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो देख लें ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, सिंपल सा है। फिर यहां देखेंगे यही चीज सेम, तो हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू, यहां नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख देना सेक थीटा। ठीक है, अब यहां देखें तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहां देखिए अगर कॉस स्क्वायर थीटा भी मिल रहा है तो इसको एक पास रख लें अगर हम, तो एक फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फार्मूला क्रिएट कर रहा है ना, एक फार्मूला बना लिया। ठीक है, और एक चीज देखें अगर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे लिख लें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, भाई होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज देखें, और कुछ मिल रहा है हमें, और बहुत सी चीजें मिल रही है, बस देखते जाना है हमें। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर जाएंगे तो कॉस को तुम लोग पहले बाहर निकाल चुके हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा, भाई फार्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है हमारे पास, तो हो गया। अब बचा क्या है, यही वाला जो टर्म बचा है वही बचा है, तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं सिंपल सा। कॉस को देखेंगे यहां से कैंसिल हो गया, तो मिलेगा क्या हमें, इसकी पूरे के इस फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1, ये वाला 1। ठीक है, टेन स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, प्लस यहां देखिए कुछ नहीं मिला, ये सब कैंसिल हो गया, तो मिला क्या 2। ठीक है, इधर चले जाए तो 1 मिला, फिर क्या मिलेगा हमें कॉट स्क्वायर थीटा, फिर क्या मिला, यहां देखेंगे 1 हो गया तो 2 मिला हमें। ठीक है, अब देखें जितने भी जुड़ रहे हैं जोड़ रहे 1 2, ठीक है, 2 हो गया, 2 2 4 6 5 5 2 7 हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखें तो क्या RHS इसके बराबर नहीं हो गया, तो लिख लेंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा है, बस फार्मूला याद रखना है, फार्मूले की यूज से ही ये सब होगा। जितना अच्छे से फार्मूला याद है, जितना अच्छे से रटा है फार्मूला याद रहेगा, उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आसान सा ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा बस ट्विस्ट करता है, कहीं कहीं घुमा घुमा के आइडेंटिटीज में, यही तो है, पहचानना हमें कि करना क्या है। ठीक है, कितने अच्छे फ्रैक्शन, मतलब कितना छोटा सा तोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, उस इक्वेशन को कितना छोटा से छोटा कर सकते हैं आप। ठीक है, उसी में बस आंसर छिपा होता है। ठीक है, जितना छोटा आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना छोटा करते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं, कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। यही प्रूफ करना है, क्या करना है, इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ आसानी से किया जा सकता है। पहले चीजें देखेंगे कि क्या इसमें है जो तोड़ सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट में अगर देखें तो 1 तो 1 ही होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 1 ही रह जाएगा। कॉट थीटा को तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा हमने बताया है, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, सिंपल है, ठीक है। अगले ब्रैकेट की तरफ चले तो 1 प्लस tan थीटा को तोड़ेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, एलएचएस प्रूफ कर रहे हैं, बस एलएचएस को ले रहे हैं, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, 2 को छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब आगे चले तो देखिए यहां से ऐड कुछ हो सकता है, हमारे पास ऐड कुछ कर सकते हैं। अगर यहां देखें तो एलसीएम अगर लें, एलसीएम विधि से करें, एलसीएम मेथड से करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, साइन थीटा ही मिलेगा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। प्लस यहां देखिए साइन थीटा 1 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, साइन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, प्लस यहां देखें तो साइन थीटा कितना टाइम्स में कैंसिल, 1 टाइम्स में, माइनस क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल, मतलब सिंपल है। जिसको प्लस माइनस इसमें आएगा, मतलब जिसको भी फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस आ रहे होंगे, आते होंगे, ठीक है, वो आसानी से इसको कर सकता है, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है। इससे भी हो सकता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी किया जा सकता है। कैसे, देखें ये दोनों इक्वल है तो इसका तो कोई कुछ करना है ही नहीं, cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका तो मल्टीप्लाई 1 वाला जो होगा इतना ही रह जाएगा, और इसका साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, खत्म बस। फिर अगले ब्रैकेट की तरफ चले तो कुछ ऐसे मिल जाएगा, इसका भी देख लेंगे करके, सिंपल सा एकदम, तो ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है। कैसे हुआ देखें, यहाँ दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, मतलब डिनोमिनेटर इसका इक्वल है तो ऊपर ऊपर ऐड हो गया, नीचे cos थीटा मिला, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, और ये तो ऐसे ही लिखा रह जाएगा अपॉन cos थीटा, ठीक है। हो गया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा है, कुछ तो नहीं लग रहा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे यहाँ पे, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या और करना है हमें। अब यहां देखें तो कुछ तोड़ने लायक नजर नहीं आ रहा है, कुछ तोड़ने लायक नजर नहीं आ रहा है, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर तो एक फार्मूला फिर बन रहा है यहां से, a माइनस बी a प्लस बी, किसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या, a प्लस बी, क्या होता है फार्मूला इसका, ऐसे कुछ फार्मूला होता है ना, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, इसका देखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही मिलेगा हमें, ठीक है। और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल। अब यहां देखें इसको फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिलेगा। यहां देखें फिर यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, इसका जो होगा फार्मूला क्रिएट हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा 1, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, क्या मिलेगा यहाँ, साइन थीटा कॉस थीटा। यहां देखें प्लस माइनस होने की वजह से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मिलेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां देखें तो पूरा कैंसिल हो गया, मिला क्या, एट लास्ट वी गेट 2, ठीक है, एंड इन द राइट साइड आल्सो इट इज 2, ठीक है। तो यही प्रूव हो गया ना कि LHS जो है राइट साइड के मतलब RHS के इक्वल है। भाई LHS भी 2 आ गया, RHS पहले से 2 लिखा हुआ था, तो दोनों इक्वल हो गए, तो यही प्रूव हो गया, यानी कि हैंस प्रूव, ठीक है। इतना ही था, बहुत सिंपल सा था, ठीक है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आसानी है, ठीक है, अगर समझ में आए तो, ठीक है, चलते हैं।
हो गया होगा। अब लोग नोट करते चलिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ। चलिए अगला एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्या करना है हमें, प्रूफ करना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें क्या कर सकते हैं कि आसानी से प्रूव हो जाए, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर समझ में आए तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है देखें तो LHS की अगर बात करें, LHS की अगर बात करें तो यही देख लें LHS के पास ही क्या, यहाँ प्लस का साइन लगा तो इसको जोड़ सकते हैं आसानी से, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखें अगर दो सेम वैल्यू की हो, मतलब दो सेम नंबर्स होते हैं, उसका अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है तो सेम, तो क्या हो जाता है, स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, देखेंगे सेम वैल्यू है तो क्या इसको भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी हो गया होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखें तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कुछ ऐसे वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। ऊपर देखें तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस वाले फार्मूले पे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला, और दूसरा वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं, कैसे क्या करना है, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये वाला प्लस है। अब इसको देखें ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले पे लगाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बाबू अब जिसको ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ना याद हो, वो तो हमारे ख्याल से पिछले जो भी क्लासेस थे उनके लिए वो पढ़ा ही नहीं है, बस मौज मस्ती में गुजार दिया, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चलना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देखते चलिएगा, ठीक है। अगर फिर भी भाई होता है कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं गलतियां, तो पिछले जो भी क्लासेस थे वो नहीं पढ़े अगर, तो अगर कुछ भी मिस्टेक्स हो रहा, मतलब सॉरी उनको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर उसको भी बता दिया जाएगा अगले लेक्चर में, अगले किसी भी लेक्चर में बता दिया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर उनका कर दिया जाएगा, ठीक है, किसी भी लेक्चर में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फार्मूला भी बनना है, कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ, हो गया, सिंपल है। अब देखें तो यहां पे ये फार्मूला बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1, यहां देखें तो 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहीं पे ऊपर ये कट जाएगा, यहां देखें ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, कैंसिल, ठीक है। फिर यहां देखें ये भी फार्मूला बन रहा है, 1 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मिला हमें, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी भी जो ये है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, अभी भी देखेंगे तो RHS के टर्म में नहीं आया, यानी कि RHS में जो वैल्यू लिखी हुई है उसके इक्वल नहीं आया। उसके इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चलिए बताता हूं क्या करना पड़ेगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसके RHS के टर्म में लाना हमें, और हमारे पास यही वैल्यू है। तो पहले देखें RHS में सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, देख लें सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए 2 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। पहली वैल्यू मिल गई हमें ऊपर वाली,
नीचे की अगर बात करें तो क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो डिवाइड भी cos स्क्वायर थीटा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ यही वैल्यू है हमारे पास, इसमें जब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ ये कैंसिल होके 1 मिल जाएगा, यानी कि मिलेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देख लें नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू भी यही है। ठीक है, चलिए अब इसको बताते हैं क्या करना है, बता दिए ऐसे कैसे कुछ करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऑन डिवाइडिंग, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड, पूरा लिख लेते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भाई किसे, cos स्क्वायर थीटा से कर रहे थे ना, cos स्क्वायर थीटा, वी गेट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां देखें इसी में डिवाइड करेंगे, यही जो वैल्यू है ना हमारे पास, यही वैल्यू इसी के ऊपर कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन था हमारा, इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, यही जो वैल्यू थी यही किसके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यही तो मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो हमने बताया है कि इसको अगर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा अपॉन। ठीक है, अब नीचे देखें तो क्या अलग अलग नहीं लिख सकते इसको, ऐसे कुछ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, मिटा लेते हैं इसको, तो ऊपर मिल गया हमें 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां देखें तो कैंसिल होके 1 मिल जाएगा, तो मिलेगा क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो वैल्यू मिली क्या RHS की इक्वल नहीं है ना, तो लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना ही तो प्रूव करना था हमें, देख लें वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए बाकी जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो सारे प्रॉब्लम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और बताइए हमें कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, मेरे समझाने में या फिर मेरे लेक्चर में या फिर कहीं भी कुछ भी। ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है कि कभी कभी कि ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से दिखता नहीं होगी, क्लियरिटी या फिर ऑडिबिलिटी कुछ भी, मतलब विजिबिलिटी से लगा कि मतलब कुछ भी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर की जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।